यजीद के दरबार में खड़े होके अली पाक की पाक बेटी ने एक जुमला कहा था और वो जुमला गूंजता हुआ उनकी दुआ बन के जिक्र करने वालों का मुकद्दर। वो जुमला क्या था? आपने यजीद 18 फीट ऊपर तख्त है उसका, मैंने देखा है 18 फीट। किसी भी बादशाह ने अपना तख्त इतना ऊपर नहीं बनवाया जितना इस बदबख्त ने बनवाया था। अब खड़े हैं अहले बैत अतहार कैदियों की सूरत में, तो वहां पाक बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा ने एक जुमला इससे कहा था। अंदाजा करें अली की उस दलेर बेटी का कि जिसके भाई कत्ल हो चुके हैं, जिसके बेटे कत्ल हो चुके हैं, जिसके भतीजे कत्ल हो चुके हैं और जिसके भाई के तमाम अंसारो आवान कत्ल हो चुके हैं, तो बीबियां तो अपना होश खो बैठी। लेकिन जुर्रत व बहादुरी देखिए अली पाक की, लख्ते जिगर की। उन्होंने ऐसी तकलीफों के बाद भी, ऐसी हालतों कैफियत के बाद भी, इस तकलीफ और कर्ब के बावजूद भी जिस अंदाज में ये जुमला कहा, आज भी मुझे उस जुमले से जलाले हैदरी नजर आ रहा है, जलाले हैदरी नजर आ रहा है। आपने फरमाया था कि या यजीद किद कैदा का व इजहद जुहदा का, तू कर ले जो मकरो फरेब कर सकता है और कर ले। किद कैदा का, जितना तुझे मकरो फरेब मजीद करना आता है करना। व इजहद जुहदा का, और जितना मजीद जोर लगा सकता है लगा। और उसके बाद क्या कहा? फवल्लाहि, अली की बेटी अल्लाह की कसम खा के कहती है, ला तमहू जिक्रना, तुम कभी भी हमारा जिक्र मिटा नहीं सकते। है हो ही नहीं सकता। जिंदाबाद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सलामत। तो ये कहा था, क्या जलाल था इस जुमले में कि वो भले बड़ा ऊपर होके बैठा हुआ था लेकिन कांप गया और इस बात का जवाब नहीं दे सका। तो ये जुमला सैयदा ने कहा था यजीद से, अल्लाह ने कबूल कर लिया और उस कबूलियत को और उस जुमले को पूरा करने के लिए अल्लाह ने कुछ लोग चुने कि ये जो मेरे अली की बेटी ने कहा है कि हमारा जिक्र नहीं मिट सकता, तो जिक्र तो करवाना ही है ना मैंने क़यामत तक। तो वो आप खुशबख्त लोग हैं कि जो सैयदा के इस अदा किए हुए जुमले पर हाजिरी देकर जिक्र हुसैन के जिंदगी का सबब बन रहे। तो ये हमारी खुशबख्ती है कि पाक बीबी सलामुल्लाह ताला अलैहा ने ये दुआ की। कहा तो उससे, लेकिन ये उनकी दुआ बन गई। और वो जो हाफिज साहब कह रहे थे, और जिक्र हुसैन इसलिए भी जरूरी है, जिक्र हुसैन इसलिए भी जरूरी है ताकि अगर अभी तक भी कोई हुर यजीदियत की सफों में मौजूद है वो आ जाए। ये जिक्र हुसैन इसलिए भी जरूरी है ताकि अगर कोई हुर यजीदियत की सफों में मौजूद है तो वो आ जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम की सफे लगी हुई। ये जिक्र हुसैन इसलिए करना भी जरूरी है। और याद रखें, ये जिक्र हुसैन सुन्नत मुस्तफा है। जिक्र हुसैन शियारे सहाबाए किराम है। जिक्र हुसैन ताकीद मुस्तफा है। जिक्र हुसैन हुक्म खुदा है। भी जो अल्लाह का भी हुक्म हो, सुन्नत मुस्तफा हो, सहाबाए किराम का शियार हो, वो कैसा जिक्र होगा? जिक्र हुसैन अल्लाह का हुक्म है। जिक्र हुसैन सुन्नत मुस्तफा है। जिक्र हुसैन शियारे सहाबाए किराम है। तो जब इस जिक्र को इतनी निस्बतें हासिल है तो फिर बंदा क्यों ना भला रज रज के जिक्र हुसैन करे। तो आज ये मेरे वालिद गिरामी नूर किबला पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह
उन्होंने आप अहबाब, बहुत सारे दोस्त अहबाब, उनके दोस्त तशरीफ फरमा है, पीर भाई हमारे, वो जानते हैं कि किस खुलूस से इसका आगाज किया था कि जो आज तक उन्हीं मोहब्बतों के साथ जारी हो सारी। ये उनकी चाहत थी, उनके हाथों का लिखा हुआ मैंने पढ़ा कि मेरा मन है कि मैं मार्फत अहले बैत के लिए काम करूं। ये ग्राउंड उन्होंने बनाई, ये जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, ये ग्राउंड उनकी बनाई हुई है। ये सारा सिलसिला कायम किया हुआ उनका है, ये मेहनत उनकी है, और उस मेहनत से आज मैं और आप फायदा उठा। तो इसलिए अहबाब गिरामी कद्र सरकारे मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के इस शहजादे का जो जिक्र है, ये इसलिए भी जरूरी है, वो जो मैं अर्ज कर चुका कि अगर अब भी कोई हुर जो है, और हुर को जो कहा था मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने, उसने जब आके पूछा था ना कि आका हुसैन क्या मुझे माफी है, क्या मुझे माफी है, आपने आगे से एक जुमला कहा ताकि लोग मार्फत करें कि ये किससे बात कर रहा है। भाई मेरा काम है मार्फत हुसैन के लिए दिन रात एक करना, मार्फत हुसैन के लिए दिन रात एक करना, ये मेरी ड्यूटी है। और इस जुमले से मार्फत हासिल करने की कोशिश करें। क्या कहा था उसने, हुर ने, कि मुझे माफी है आका हुसैन, तो उसको कह देते कि हाँ भाई तुझे माफी, ठीक है तुम्हें माफ किया, माफी है तुम्हें। बहुत बड़ा जुमला कहा। ये जो जुमला कहा ना, या तो खुदा कह सकता है, जो अगला जुमला कहा ये खुदा ही कह सकता है, या वो कहे जिससे खुदा कहलवाए। कोई हाई माई आदमी अगला जुमला नहीं कह सकता। कह देते कि जा मैंने तुझे माफ किया, नहीं, अल्लाह ताला को मंजूर ये था कि हुर के सवाल के जवाब में लोग पहचाने कि हुसैन का हाथ कहां तक जाता है, हुसैन की पहुंच कहां तक, हुसैन का इख्तियार कहां तक है, हुसैन कहां तक किसी को फायदा दे सकता है, हुसैन के साथ लगने वाला कहां कहां आजाद हो सकता है। तो आपने फहार फरमाया था, माफी की बात करते हो, जाओ अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, तुम्हें यहां भी आजाद किया, क़यामत वाले दिन भी आजाद किया। क़यामत वाले दिन, भाई देखिए क़यामत के फैसले करबला के मैदान में, क़यामत के फैसले करबला के मैदान में, फैसला क़यामत के दिन होना था, उसका रिजल्ट आउट होना था क़यामत वाले दिन। हुर का भी क्या बना है, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने बता दिया क़यामत वाले भी हम ही हैं, ये याद रखिएगा। और इसीलिए वो हसन रजा खान साहब बरेलवी जो है, उन्होंने कहा था कि फकत इतना ही सबब है इन अकादे बज़्मे महशर का, कि फकत इतना ही सबब है इन अकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। ये जो इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम है, इनकी शान महबूबी भी मेरे मुस्तफ़ा की शान महबूबी है।